हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है करंट अफेयर्स की। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट हैं स्टूडेंट, जो कि आप सबके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे। तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न यानी श्रेणी 1 का दर्जा मिला? तो किनको मिला? तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL को मिला मिनी रत्ना का दर्जा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो कौन सा बना? दीव बना, दीव बना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? तो कहाँ पर पाई गई? तो उत्तर प्रदेश में। कुल कितना है? 2397 नदी डॉल्फिन, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा नंबर, पहला नंबर किसका है स्टूडेंट? तो पहला नंबर यूपी का है। और दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो बिहार में कितनी है नदी डॉल्फिन स्टूडेंट? तो बिहार में है 2220 और पश्चिम बंगाल में 815 है और यूपी में कितना है? 2397। तो ये क्रम लगाने के लिए आ जाता है स्टूडेंट कि कौन सा सीरियल वाइज है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रथम नंबर यूपी का है, दूसरा बिहार है, तीसरा पश्चिम बंगाल है नदी डॉल्फिन के लिए। और आगे देखते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग मेरे क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा स्टूडेंट। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेल क्लस्टर किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में। आगे देखते हैं। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो कौन होगा? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो शिकागो यानी USA में है। और सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया स्टूडेंट? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चला गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, 21 अप्रैल से 11 मई तक। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया का नाम बदलकर गया जी रखने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। और अगला देखते हैं हम लोग। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने। और आगे देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? तो रायपुर में। और भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 23 सितंबर को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश को। इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया।
ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? नोएडा यानी उत्तर प्रदेश, तो छठी इकाई की। और आगे हम लोग देखते हैं, यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का। HCL फॉक्सकॉन का। और भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो कितनी रही? 88 रही प्रति लाख जीवित जन्म बच्चों पर। और अगला देखते हैं हम लोग, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? तो कोझिकोड को। ये कहाँ है? तो केरल में है। और आगे देखते हैं हम लोग, तो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? तो रंगाचेरा बना। रंगाचेरा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वही सब हम बता रहे हैं, आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुँचाएगा। और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? तो किसे पुनर्जीवित किया? तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। ये 2 दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जिसे फिर से पुनर्जीवित किया गया। और ये द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? तो मृदगल पंडित हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट। और आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? तो 21 उत्पादों को। और उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बना? तो काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा और मिर्च को, और तिरंगी बर्फी को, भित्ति चित्र को, और चिरई गांव करौदा को, ये सबको GI टैग मिला अभी। और आगे हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय की। और किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात के। कितने गांव हैं? तो 346 ग्राम पंचायतों को। और गुजरात के बाद दूसरा नंबर किसका है? तो तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। पहला गुजरात, दूसरा तेलंगाना, इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे देखते हैं, सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? तो सबसे अधिक बिहार में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में। कन्फ्यूजन मत होइएगा स्टूडेंट, यह आकांक्षी ग्राम पंचायतों की बात हो रही है। तो सबसे पहला नंबर बिहार का है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद आंध्रा का है। और आगे हम लोग देखते हैं, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? तो 930 हो गया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 से मतलब ये पूछा जा रहा है। तो कितना हो गया है? 930 हो गया है। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है स्टूडेंट? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप सबको पता हो तो। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया का।
और किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी सिटी की ऑफ ऑनर बनाया? तो ये किसने दिया? तो लिस्बन। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में। और अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? तो तहव्वुर हुसैन राणा को। तहव्वुर हुसैन राणा को। और आगे देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तो कहाँ पर रखी? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? यानी पीएम मोदी की बात हो रही है। तो न्यू पंबन रेल ब्रिज की। न्यू पंबन रेल ब्रिज, यह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और आगे हम लोग देखते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने। नीति आयोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो कौन है? तो उड़ीसा पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरा गोवा, झारखंड और फिर गुजरात 5वें स्थान पे। ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है। जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग है। और शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। तो कुल कितने हैं? 275 स्टेशनों पर। 275 स्टेशनों पर सबसे अधिक रेलवे स्टेशन मतलब सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट ये सब करेंट अफेयर्स थे। तो आप लोग इसे ज़रूर से 1 से 2 बार देखिएगा, आप सभी के आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प पहुँचाएगा। और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।